स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। सखा राम सिय लखन जहे तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज दशरथ कहने लगे, हे सखा, हे सुमंत्र, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां पर भी हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण भी अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामु लखनु सिय लख नयन दिखाऊ। राजा दशरथ बार बार सुमंत्र से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा मुझे सुनाओ। हे सुमंत्र, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृद बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री सुमंत्र धीरज धरकर कोमल वाणी से कहने लगे, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान भाव से समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। श्री राम जय जय राम दोहा। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुरसरी तीर। नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, सुमंत्र श्री दशरथ जी से कह रहे हैं, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट छीरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत तरह से सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। और फिर श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई।
पहले प्रिया श्री सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी स्वयं चढ़े, फिर श्री लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं लक्ष्मण जी चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूं, बार बार पद पंकज गए हूं। फिर मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन से ऐसा कहा, हे सुमंत्र, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि बिनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर ऐसे विनती करना कि श्री राम कह रहे हैं, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहां कहते हैं, तुमरे अनुग्रह तात कारण जात सब सुख पाही हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए, पुनि फिर आही हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, करी विनती घनी। तुलसी करहु सोही जतनु जेहि, कुलसी रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊंगा। सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी सकुशल रहे। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा ऐसा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे सुमंत्र, सब पूर्ववासी और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ जी सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सोएहु मातु सकल समझानी। और भरत के आने पर उनको मेरा ऐसा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति को न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहे हूँ भाई अप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करहि न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सब जनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह से मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें ब्रज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। श्री राम जय जय राम दोहा। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी,
परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जपने बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।